नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों फिर से आ चुका हूँ एक सच्ची हॉरर स्टोरी लेके, जो कि भेजी है मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने। जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर छोड़ दूंगा। अगर आप कमेंट करना चाहे कमेंट में डाल सकते तो मैं आपसे संपर्क कर लूँगा। तो ये स्टोरी है बहुत ही रियल, और राजस्थान एमपी और राजस्थान का जो हाईवे है, ये वहाँ की स्टोरी है, बहुत ही रियल है। बिकॉज़ जिसके साथ घटी है उनके चाचा जी हैं, तो उन्होंने मुझे बताया। और जब उन्होंने एक्चुअली नोट भेजा, जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे बहुत सच में डरावनी लगी कहानी यार। आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। और आप लोग जैसे जानते हैं कि इंडियन हाईवे जो हैं, मोस्टली काफ़ी सारे हॉरर्स भी हैं, कई जगह चेतावनी के बारे में लिखा भी रहता है। अगर मैं बात करूँ राजस्थान के जगह तरफ, तो वहाँ ये भी लिखा रहता है कि रात्रि 10 बजे के बाद या रात्रि 7-8 बजे के बाद ही इस रास्ते पे जाना मना है। और अगर मैं बात करूं तो एक हॉरर शो भी पहले आया करता था, फियर फाइल्स, जिसमें पहले सच्ची घटनाएं आती थी। तो उसमें भी एक जो स्टोरी थी वो इसी हाईवे से रिलेटेड थी। वो पर उसको शायद 8-10 साल हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करता हूँ। सच्ची घटना है। ये रंजीत जी हैं। नाम मैंने किरदार बदल दिया है, नाम उनका जो ये असली नाम था वो मैं बताना नहीं चाहूँगा। तो रंजीत जी की कहानी है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। रियल सेंस को जहाँ पे होती है रियल बातें और रियल स्टोरी, चाहे वो किसी भी चीज़ से भी रिलेटेड हो। और सबसे पहले बेल आइकन को दबा लेना ताकि अगली नोटिफिकेशन वीडियो की आपको मिल जाए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, और लाइक करना ना भूलें वीडियो को अगर आपको कहानी हमारी अच्छी लगती हो। तो दोस्तों अब कहानी स्टार्ट करते हैं। और कहानी का जो किरदार हैं, जो रंजीत जी, वो बताते हैं कि उस टाइम अक्टूबर एंडिंग चल रही थी, नवंबर स्टार्टिंग था, हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो चुकी थी। और अगर मैं बात करूँ दिन की, तो दिन छुप जाता था 6:30 बजे के करीब। तो उन्हें जो है वैसे वो एमपी के रहने वाले थे, पर उन्हें जो उनकी लड़की थी उनका रिश्ता जो है तय होने वाला था। तो उसी बीच उसी सिलसिले में शनिवार की रात को जो बिचौलिया होता है, जो रिश्ता तय करा रहा था उनकी लड़की का, जो रंजीत जी, उनकी उम्र है कुछ 52 ईयर्स। उनकी लड़की की शादी के लिए वो बहुत दिनों से लड़का देख रहे थे। तो उन्हें फ़ोन आता है फ्राइडे नाइट को ऑफिस में, कि इस तरह से बिचौलिया के कि मैंने जो शादी कराता है बीच में जो होता है, वो फ़ोन करता है रंजीत जी को कि वो एक्चुअली राजस्थान में होता है और लड़की को भी उसने राजस्थान में ही दिखाना होता है। तो वो कहता है एक काम करो, आप सीधा हाईवे से आ जाओ रात को ही। अगर आप रात को आ जाएंगे तो सुबह हम लड़की वालों के वहाँ पे निकल जाएंगे। तो फ्राइडे नाइट को ही रंजीत जी घर पे आते हैं और अपने घर पे डिस्कस करते हैं सारी बातें कि ऐसे ऐसे गुड़िया के लिए रिश्ता आया है। और वो जो है बिचौलिया जो हैं, जो नरेश जी होते हैं, जो उन्होंने बुलाया है। तो वो हड़बड़ तबड़ में वो सोचते हैं कि अब 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे, फिर मंडे को आके ऑफिस भी जाना है। और जब शादी वादी की बात होती है तो आप दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जल्दीबाजी बहुत होती है लड़की की शादी के लिए। तो दोस्तों हड़बड़ा दबड़ी में जो भी जल्दी से बैग वैग पैक करके जो है रंजीत जी निकल जाते हैं अपनी ऑल्टो कार से। उनके पास उस टाइम ऑल्टो कार थी। और ये जो घटना है मैं आपको बता देता हूँ, ये सन 2014 की घटना है, करीब करीब तकरीबन आज से 10 साल पहले की दोस्तों। अब तो खैर वो जो इस हाईवे की मैं आपको बता रहा हूँ वो काफ़ी थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ। जैसे ही वो अपने घर से निकलते हैं दोस्तों, एमपी में उनका घर था, वो राजस्थान का सीधा हाईवे पकड़ते हैं। और हाईवे पे जैसे वो पहले टोल के बाद आगे बढ़ते तो सुनसान जो है पूरा स्टार्ट हो गया, क्योंकि उस टाइम जो हाईवे था उतनी डेवलपमेंट थी नहीं। और वहाँ पे कई बार थोड़ा सा रंजीत जी को ये भी डर था कि रात को हाईवे से निकलना इतना सेफ नहीं होता, क्योंकि कई बार हाईवे पे ये सब घटनाएं होती रहती हैं। कभी कभी उस टाइम पे तो लूटपाट भी हो जाया करती थी। बट उन्होंने सोचा कि एक लड़की का रिश्ता है, 4 घंटे दूर है, चलिए मैं रात को ही 10 या 11 बजे से पहले ही कवर कर देता हूँ। तो बहरहाल दोस्तों वो निकल गए। गाड़ी की ठीक ठाक सी स्पीड थी, अपना 70-80 पे चल रहे थे। तो उन्होंने बताया कि जब मैं पहले टोल के बाद जैसे ही आगे बढ़ा, पहला टोल नाका मैंने पार किया, फिर मैं आगे बड़ी ठीक तरह से फ़ोन जा रहा था, तभी मेरा फ़ोन जो कि उस टाइम कीपैड वाला फ़ोन था उनके पास, तो वो बड़ी एकदम से वाइब्रेट हुआ। तो उन्होंने सोचा कि चलिए मैं बात कर लेता हूँ। बट हाईवे पे गाड़ी चला रहा तो गाड़ी चलाते टाइम बात करना सही नहीं, क्योंकि उतनी उनके घर से ही फ़ोन था। तो रंजीत जी ने क्या करा, गाड़ी को साइड में लगा लिया थोड़ा सा आगे जाके। बट आप जानते हैं कि हाईवे पे रुकना इतना सेफ भी नहीं होता। तो उन्होंने सोचा 5 मिनट के लिए रुक के मैं बात कर लेता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने फ़ोन उठाया, थोड़ी सी बात की अपने घर वालों से, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मैं हाईवे पे हूँ और अभी मेरे को यहाँ से शायद 2 घंटे 2.5 घंटे और लगेंगे अभी
नरेश जी के यहाँ पहुँचने में, जहाँ पे वो उनके लिए लड़की के लिए एक लड़का दिखाने वाले थे। तो दोस्तों बज चुके थे रात के 9:30, थोड़ा सा डिले हो गए थे, लेट हो गए थे, क्योंकि 7 साढ़े 7 उन्हें निकलते हो गए थे घर से ही। तो दोस्तों जैसे ही कहानी पे अब आते हैं, जैसे उन्होंने फ़ोन रखा, वो दोबारा से गाड़ी उन्होंने स्टार्ट की, और उन्होंने जैसी गाड़ी स्टार्ट की, लाइट वाइट ऑन की गाड़ी की, उन्होंने सामने देखा कि सड़क के किनारे, जैसे हाईवे होते हैं, 1-2 पेड़ होते हैं, सड़क के किनारे ही कोई उन्हें महिला दिखाई दी खड़ी हुई। तो उन्हें लगा कि दोस्तों होता है कि जब हम हाईवे पे निकलते हैं तो कुछ गाँव वाले भी आसपास के होते हैं, कुछ लोग चल रहे होते हैं, रात को भी चल देते हैं, प्लस उन्हें लगा हो सकता है कि यही कोई हो। जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्हें एक जो महिला है वो शायद, उन्होंने उनकी शक्ल भी देखी, जैसे गाड़ी में होते शीशे के सामने, उन्होंने उसकी शक्ल भी देखी, और शायद वो मतलब उन्हें लगा कि ये परेशान है, और जिस तरह से वो हाईवे पे खड़ी हुई थी उन्हें लगा कि इसको मदद की ज़रूरत है। और दोस्तों आप जानते हैं कि क्राइम रेट भी आजकल कितना बढ़ गया है, इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद इस महिला की क्या मुझे मदद करनी चाहिए, अगर इसको कहीं आगे जाना है तो क्या मैं छोड़ दूँ, क्योंकि सुनसान हाईवे पे भगवान ना करे इसके साथ कुछ गलत हो जाए या फिर इसके कुछ अनहोनी हो जाए, तो उन्हें दिल में रखते हुए कि मेरी भी एक बेटी है तो मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो दोस्तों उन्होंने गाड़ी साइड में वहीं पे पेड़ के जहाँ वो खड़ी थी उससे पहले उसने गाड़ी रोकी, और उन्होंने पहले तो डिपर मारा लाइट का, लाइट बंद है उनकी, पहले चेक कर लूँ कि क्या कोई लुटेरा तो नहीं है। उन्होंने हॉर्न मारा, उन्होंने आसपास देखा कि वो अकेली महिला थोड़ा मतलब उसका चेहरा थोड़ा रोने जैसा था, उदास, और किसी से मदद मांग रही हो वो। तो वो उतरे नहीं पहले गाड़ी से, क्योंकि डर भी होता है दोस्तों। तो उन्होंने सोचा कि ये महिला अगर मदद चाहिए होगी तो खुद ही आएगी, बट वो महिला खुद नहीं आई। फिर रंजीत जी ने सोचा कि यार एक काम करता हूँ, 2 मिनट वैसे आसपास तो कोई है नहीं, उतर के मैं चेक कर लेता हूँ। तो जैसे ही तो दोस्तों रंजीत जी अपना गाड़ी का जो है उन्होंने शीशा नीचे किया, और उन्होंने बाहर निकल के देखा कि क्यों ये आ नहीं रहा। उन्होंने आवाज़ मारी, गाड़ी में बैठ के शीशा नीचे करके आवाज़ मारी कि सुनिए सुनिए, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप बता सकते हैं। पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, महिला जैसे की तैसे ही वहीं पे खड़ी रही हाईवे पे। गाड़ियाँ और ट्रक जैसे 1-2 जो भी निकल रहे थे वो निकलते गए, उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी दोस्तों। तो उन्हें थोड़ा सा लगा यार मैं यहाँ खड़ा हूँ इसकी हेल्प के लिए, थोड़ा सा उन्हें अजीब लगा। उन्होंने बहरहाल उन्होंने कहा कि देखो, उन्होंने घड़ी में टाइम देखा, उन्होंने कहा यार 9:45 हो गए हैं, मुझे भी पहुँचना है किसी भी हालत में, जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों उन्होंने गाड़ी का गेट खोला और सीधा वो उन्होंने क्या करा दोस्तों, सबसे जो अगर मैं बात कहूँ, गाड़ी पूरी लॉक नहीं करी, सीधा उन्होंने गेट खोला और जल्दी से उस लेडीज़ के पास गए, पेड़ के पास। उन्होंने देखा जैसे ही उसे बोलने वाले थे, वो महिला उनसे बात करने से पहले ही मुड़ गई पीछे को, मतलब पीछे को उसने मुँह कर लिया, और जो रंजीत जी थे वो इस साइड थे, आगे की साइड। तो उन्होंने पूछा मैडम आपको क्या किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्या आपको कहीं जाना है गाड़ी में, तो आप मेरे साथ चल सकती हैं, क्योंकि ये सुनसान रास्ता है, हाईवे है, सेफ़ नहीं है, पर आप जल्दी बताइए क्योंकि मैं भी कहीं जा रहा हूँ, मैं भी लेट हो रहा हूँ, और थोड़ा आपको पता है कि सेफ़ नहीं है, तो जल्दी चलिए। तो दोस्तों उस लेडीज़ ने कुछ कहा नहीं, पर फिर रंजीत जी जब जाने लगे, उन्होंने कहा कि शायद ये लड़की कुछ बोल नहीं रही है, जो भी है, और मुझे निकलना है। तो वो एकदम से उस लेडी ने, उस महिला ने बोला कि क्या साहब आप क्या मेरी मदद करेंगे? वहाँ थोड़ी-सी आगे जाके जहाँ पे वो एक जगह दिखाई दे रही थी, वहाँ पे जो खेत के आगे ना दोस्तों एक जगह बनी हुई थी। अब वो दूर से रंजीत जी को दिखाई नहीं दी, कि उन्हें लगा कि हाँ, कोई अंधेरे में मकान सा बना हुआ है। उसने लेडीज़ ने बोला कि वहाँ पे चलिए, मेरे को मदद की बहुत ज़रूरत है। वहाँ पे मेरा बच्चा बीमार है और मेरे पे पैसे भी नहीं हैं, क्या आप चल के वहाँ पे मेरे बच्चे को देख सकते हैं? तो रंजीत जी ने सोचा यार ये सामने 500 से 600 मीटर अंदर खेत में है, और चलो अगर किसी की मदद हो जाए तो क्या ही बुरा है। तो रंजीत जी ने बोला कि आप 1 मिनट रुकिए, मैं अपनी गाड़ी को लॉक कर दूँ, फिर मैं आपके साथ चलता हूँ वहाँ से, और पर आप जल्दी करिएगा, मैं आपको हॉस्पिटल या जहाँ आपको चाहिए या कुछ पैसे चाहिए मैं आपको दे के छोड़ दूँगा। तो बहरहाल दोस्तों उन्होंने अपनी गाड़ी लॉक करी, वो महिला सीधा चलने लगी। उन्होंने बोला था कि तुम रुक जाना, मैं गाड़ी लॉक करके आ रहा हूँ, पर वो रुकी नहीं, सीधा उस घर की तरफ चलने लगी, क्योंकि शायद उस जो महिला को पता चल चुका था कि रंजीत जी मेरे झांसे में आ चुके हैं और वो मेरे पीछे आएँगे। जैसे ही दोस्तों उन्होंने गाड़ी लॉक करके उसके पीछे-पीछे 500 मीटर, जैसे खेतों में आपने देखा होगा दोस्तों, गाँव में गए होंगे तो मेड़ टाइप बनी होती है जिस पे चलते हैं पैदल, मेड़।
तो उस पे वो धीरे 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 चलते रहे, और जो जगह रंजीत जी ने हाईवे से देखी थी 500 मीटर अंदर, जब वो पास आए उसके, तो दोस्तों उनकी आंखें खुली कि मतलब उसकी आंखें फटी रह गई कि मैंने जो दूर से देखा था तो ये शायद एक घर सा लग रहा था। जब वो बिल्कुल ही पास आए, हल्की हल्की रोशनी थी बादलों की, आसमान की, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने अपनी जो टॉर्च, पहले मोबाइल चलते तो उन्होंने टॉर्च भी जलाई, तो उन्होंने देखा कि ये जो घर नहीं है, ये कोई एक अलग सा खंडर टाइप है। मतलब वहाँ पे अजीब से ही है, मतलब पूरा काला-काला अंधेरा। और जो वो महिला थी दोस्तों, रंजीत जी की जुबानी से अगर मैं बात बात बताऊँ, तो रंजीत जी ने बताया कि वह महिला, जब उन्होंने जब से बोला था कि आपको क्या मदद चाहिए, हाईवे से लेकर यहाँ तक उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ना उनकी कोई बात सुनी। सीधा उन्होंने बोला कि चलो वहाँ पे मेरे को ज़रूरत है, वहाँ पे मेरा बच्चा है, बीमार है। तब जो दोस्तों जब वो खंडर के पास पहुँच गए, तो वो महिला पीछे मुड़ी और रंजीत जी को जैसे ही देखा, तो रंजीत जी ने उसकी आँखों में देखा है। उन्होंने जो बताया, जो बात की बात है, जब वो घर पे आए थे तो उन्होंने बोला कि उस महिला का जो चेहरा था, मैं आज भी सोच के डरता हूँ कि अजीब-सा एक चेहरा था, अजीब-सी उसकी आँखें थीं। और रंजीत जी ने जैसे ही उसे देखा तो वो बहुत डर गए दोस्तों। उन्हें पता चल चुका था कि शायद मैं फँस चुका हूँ किसी अदृश्य शक्ति या फिर किसी चुड़ैल आत्मा के चक्कर में मैं फँस चुका हूँ। और मेरे घरवालों ने बोला भी था, रंजीत जी को बोला भी था कि आप कहीं रुकना मत, क्योंकि हाईवे थोड़ा ऐसा ही है। पर मैं शायद अपने अच्छे दिल की वज़ह से, इंसानियत के नाते मैं गलती से यहाँ रुक गया, उसके झांसे में आ गया। बहरहाल जो, तो जैसे ही उसने देखा तो रंजीत जी एकदम असमंजस से रह गए। तो दोस्तों रंजीत जी ने हबड़ा-तबड़ी में वो परेशान हो गए, पीछे की ओर भागने लगे। तभी आवाज़ आई कि तू कहीं नहीं भाग सकता, अब मैंने तुझे पकड़ लिया है। तब रंजीत जी नीचे गिर गए दोस्तों ज़मीन पे। ये सच्ची घटना उन्होंने जब अपने घरवालों को बताई तो सुनने वाले भी डर गए थे। उन्होंने कहा कि जब मैं ज़मीन पे गिर गया तब तक मुझे होश था। मैंने बोला कि मैं तो एक इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद करने आया था। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे यहाँ पे अंदर लेके आ गई और पकड़ लिया। मैं एक लड़की का बाप हूँ, मेरे बच्चों की ज़िम्मेदारी है, मेरी एक फ़ैमिली है, तुम मुझे छोड़ दो, जाने दो। तो वो महिला कहती है कि मैं भी एक दिन ऐसी बेसहारा यहाँ पे मदद माँगने के लिए खड़ी हुई थी, पर कुछ बेकार लोगों ने, कुछ गुंडों ने उसका फ़ायदा उठाया। उसके साथ एक बेटा भी था, और जो उनके मतलब उसके साथ उसकी मदद करने के बजाय उसको वहाँ पे जो वो जगह थी खंडर सा, वहीं पे ले जाके उसके साथ गलत काम किया, प्लस और उसके बच्चे, और उसको मार दिया। तो रंजीत जी बस यही कहते रह गए। रंजीत जी के गले में जो है लॉकेट था, और बाबा जी को जो मानते थे रंजीत जी, उन्होंने भगवान का नाम लिया और उनसे यही बोला कि भगवान मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चे दिल से आया था मदद करने के लिए, तू मुझे बचाएगा। और रंजीत जी ने बोला कि मेरा जो अंतिम शब्द थे यही थे। फिर मैं वहाँ पे बेहोश हो गया था, और जो वो लेडीज़ एंड वक़्त पे जो कह रही थी कि मैं यहाँ पे किसी को नहीं छोड़ूँगी, मैं सबको यहीं पे लेके आती हूँ, हर रात एक नया मुसाफ़िर आता है। इस तरह से जो वर्ड थे रंजीत जी ने लास्ट टाइम सुने। पर जब दोस्तों ये सब वाक़या हो गया, सुबह 9 बजे के करीब रंजीत जी की आँख खुली, तो वो वहीं पे जिस खंडर के आगे ही 2 या 3 किलोमीटर पे एक गाँव है, वहाँ पे वो उनको होश आया। कुछ गाँव वाले थे और रंजीत जी के घरवाले भी आ चुके थे। रंजीत जी के छोटे भाई अखिलेश है उनका नाम, वो वहाँ पहुँच गए थे, और उनकी बीवी, उनकी फैमिली। तब रंजीत जी को बताया गया कि आप वहाँ पे करीब 11 या 12 बजे के करीब वहाँ पे कुछ गाँव के लोग जो क्या जैसे होता है ना दोस्तों, खेतों में पानी-वानी लगाने जाते हैं, तो वो कुछ दूरी पे थे। जो मैंने आपको बताया था कि रंजीत जी ने अपनी फ़ोन की लाइट, जो टॉर्च होती है, वो ऑन कर रखी थी, जब वो अंधेरे में देख रहे थे। जब वो बेहोश हुए तो उनकी जो फ़ोन की लाइट थी, वो इस तरह से ऊपर हो गई कि कुछ दूर से रोशनी, अगर हम देखेंगे बहुत अंधेरे में, तो रोशनी चमकेगी। तो जो गाँव के 2-4 लोग थे, जो दूर अपने 1-2 किलोमीटर पे, 1-2 किलोमीटर तो नहीं, आई थिंक कुछ दूरी पे, क्योंकि खुला होता है, तो वो पानी या कुछ लगा रहे थे खेतों में। उन्होंने देखा कोई कुछ रोशनी आ रही है, वो तभी तुरंत भाग के आए, और उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक रंजीत, जो उनको कि गाँव वालों को भी पता था यहाँ पे क्या किस्से होते रहते हैं, बट जब उन्होंने रंजीत जी को वहाँ बेहोश देखा, जैसे-तैसे करके 2-4 लोगों ने रंजीत जी को उठाया, और पूरी रात तो उन्हें होश नहीं आया, और उन्हें बहुत तेज़ बुखार भी था। सुबह 8 या 9 बजे उन्हें होश आया, और तब उन्होंने ये पूरी सच्चाई उन सबको बताई। तब गाँव वालों ने बताया कि यहाँ पे ये
इस तरह से ये जो घटना है होती रहती है उस लेडी के बारे में। तब रंजीत जी ने ये बताया कि हाँ, वो लेडी यही कह रही थी कि मैं भी किसी दिन मदद मांग रही थी और मेरे साथ इस तरह से हुआ। तो ये सच्ची भूतिया घटना हाईवे पे चलती रहती है और कहा जाता है कि कोई भी ऐसे हाईवे पे अगर आपको दूर से दिखे मदद मांगने के लिए, तो पहले उसको पहचाने दूर से, क्योंकि रंजीत जी ने गलती ये करी थी, जब वो बैठे थे कार में, अगर कोई सच्चा मदद वाला होता वो खुद ही दौड़ के आता कार के पास, ना कि वहाँ पे खड़ा रहता। तो फिर रंजीत जी को घर ले जाया गया और बहरहाल 1 से डेढ़ महीना लगा उन्हें ठीक होने में। तो ये रियल एक स्टोरी थी, हाईवे की सच्ची घटना, जो कि रंजीत जी की जुबानी थी। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताना मुझे और इसी तरह से बने रहना। आपको कोई स्टोरी रियल स्टोरी हो या कोई रियल एक्सपीरियंस मेरे को आप भेज सकते हैं। मैं अपना नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो रियल सेंस पे इसी तरह से बने रहिए। जय श्री राम दोस्तों।